हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में वन शॉट लेक्चर के अंदर हम यहां पर एनिमल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर काफी डिटेल में आने वाले 1 घंटे के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बराबर, हमने इससे पहले लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 देख लिया, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 देख लिया। बराबर, और अब पूरे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है उन एनिमल को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करने का पर्पस क्या है, उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, ये भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। बराबर, यहां पर कंटेंट क्या क्या है चैप्टर के अंदर बेटा? हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, ये यहां पर हमें पता करना है। आफ्टर दैट न्यू मेथड सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन की नई मेथड हमारे पास कौन सी है, इसको भी हमें यहां पर पढ़ना है, सीखना है और समझना है। बराबर, उसके बाद किंगडम एनिमेलिया क्या होता है, उसके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, उसके अंदर सब टाइप्स कौन से हैं, इन सब चीजों को काफी डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? सो देखो, यहां पर फर्स्ट यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है तो यहां पर सब चीजें आती है। बराबर, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में यहां पर डिवाइडेड है, एक प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। बराबर, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर किंगडम मोनेरा आता है। बराबर, उसके बाद यूकैरियोटिक के अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बराबर, अब यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा आता है। बराबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दोज विथ सेल वॉल, यहां पर फिर से क्लासिफिकेशन है। बराबर, किसका क्लासिफिकेशन है बेटा? दो टाइप का, ऐसे एनिमल जिनको सेल वॉल होती के सेल में सेल वॉल होती है और ऐसे एनिमल जो विदाउट सेल वॉल रहते हैं, दोज विथ सेल वॉल्स एंड दोज विदाउट सेल वॉल्स। बराबर, दोज विदाउट सेल वॉल्स के अंदर यहां पर किंगडम एनिमेलिया आता है। बराबर, बात क्लियर है? देखो, अब दोज विथ सेल वॉल्स के अंदर फिर से यहां पर दो चीजें मिलती है हमको। कौन सी मिलती है बेटा? एटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। बराबर, अब एटोट्रॉप्स के अंदर किंगडम प्लांटिया आता है। बराबर, एंड हेटेरोट्रॉप्स के अंदर किंगडम फंगाई आता है। बराबर, क्लियर है? यस और नो? आफ्टर दैट उसके बाद देखो, एनिमल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज एनिमल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यू? देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का जब फॉर्मेशन होता है of animals depending upon similarities and differences among animals is called the animal classification। देखो ना, आपकी जैसे डिवीजन है। बराबर, मतलब डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। बराबर, आपके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ आपकी लेवल है, उस हिसाब से डिवीजन बनाई गई है। बराबर, सो उसी हिसाब से एनिमल को क्लासिफाई करते वक्त हम उनकी सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से यहां पर इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं और उन ग्रुप्स को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि किंगडम एक है, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया, तो इसके अंदर अलग अलग चीजें यहां पर आती है। ठीक है, उसके बाद देखो, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री यहां पर हम जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात, एरिस्टोटल इनिशिएटेड एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना। एरिस्टोटल नाम का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, इन्होंने सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट इसके अंदर क्राइटेरिया क्या था बेटा? बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। देखो, बॉडी का साइज कितना है, बराबर, उनकी आदतें क्या क्या है, और तीसरी चीज यहां पर हैबिटेट्स बोला गया है। बराबर, हैबिटेट्स मतलब वो कहां पर रहते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो, लैटर डेवलपमेंट, यहां पर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुई। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल मेथड बाय थियोफ्रेटस, प्लिनी जॉन रे एंड लिनस, इन 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर यहां पर फिर मॉडर्न मेथड को डेवलप किया। बराबर, नेचुरल सिस्टम इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, क्रोमोसोम्स। अब ये और भी माइक्रो लेवल पे जाने लगे, है ना। जैसे कि इन्होंने सेल टाइप कौन सा है देखा,
क्रोमोसोम उनके अंदर किस तरीके के हैं वो देखा, है ना। तो और भी माइक्रो लेवल का क्लासिफिकेशन यहां पर होता चला गया। आफ्टर दैट इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय डॉब्झांस्की एंड मेयर। डॉब्झांस्की एंड मेयर नाम के दो साइंटिस्ट ने इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया, इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने, बराबर। आफ्टर दैट रिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द कार्ल वोज, पॉसिबली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक बेस्ड। देखो और भी डीप में गए हम, जेनेटिक बेस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस के ऊपर हमने एनिमल्स को क्या कर दिया बेटा, क्लासिफाई कर दिया, बराबर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो मैंने बताया था आपको शुरू में कि यहां पर एनिमल को क्लासिफाई क्यों करना है, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू क्लासिफाई द एनिमल्स। सबसे पहली बात, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट। जितने भी मिलियंस ऑफ स्पीसीज है धरती के ऊपर और उनका स्टडी अगर करना है तो यहां पर एनिमल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आफ्टर दैट स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप। देखो कुछ एनिमल की स्टडी करने के बाद उस पूरे एनिमल के ग्रुप के बारे में हमें बहुत सारी चीजें काफी कम टाइम में पता चलती है, ये इसका बेनिफिट है। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, एनिमल्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं इसके रिगार्डिंग भी हमें क्या देता है बेटा, एक आइडिया देता है, ओवरव्यू देता है, बराबर। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ओके, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहां पर बढ़ जाती है एनिमल्स को पहचानने की। उसके बाद इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल्स विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनिमल की रिलेशनशिप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग है इसको भी आइडेंटिफाई करना यहां पर पॉसिबल हो पाता है, बराबर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। ये क्या करते हैं बेटा, हर एनिमल के हैबिटेट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका रोल नेचर के अंदर क्या रोल है इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर। क्लियर है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा जो अलग अलग एडेप्टेशंस हमें दिखते हैं इसको भी ये शो करने की कोशिश करते हैं, बराबर। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन। इतना इजी सवाल तो नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है ना, 7-8 पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। आफ्टर दैट देखो यहां पर काफी डिटेल तरीके से मैंने यहां पर पुट डाउन किया है ना। अब हेडलाइन देखो, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन? देखो ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और absence of the notochord, the animal kingdom has divided into two groups, non-chordates and chordates. ट्रेडिशनली जो मेथड चलती आ रही है उसके अंदर एनिमल्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं बेटा, बराबर। पहला है कॉर्डेट्स और दूसरा है नॉन कॉर्डेट्स, राइट। सो यहां पर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट एनिमल्स आर एज फॉलोज। नॉन कॉर्डेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स यहां पर मेंशन है, जैसे कि बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय द रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। रॉड लाइक नोटोकॉर्ड जो रहता है उससे बॉडी उनकी सपोर्टेड नहीं रहती। फेरेंगियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, गिल स्लिट्स एब्सेंट रहते हैं। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन अ वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन अ डोर्सल साइड, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड and divided into 10 phyla. Those phyla are, देखो हमने नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक जान लिए, लेकिन इसी नॉन कॉर्डेट्स को हम 10 हिस्सों में बांटते हैं, है ना। उसको हम 10 फाइला बोलते हैं, बराबर। हर एक फाइला, सबसे पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है पेरिफेरा, तीसरा है कोलेंटेरा, चौथा है चिंडेरिया। इसको हाँ कोलेंटेरा है कोई हम चिंडेरिया बोल सकते हैं। प्लैथिलेमिंथस, उसके बाद में एस्केलेमिंथस, उसके बाद में एनिलिडिया, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में मोलुस्का, उसके बाद में एचिडोर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। आ गई बात समझ में? अब इसको भी देखेंगे हम वन बाय वन, है ना। काफी डिटेल में चीजें हैं सब आपके पास, ठीक है। देखो हाँ, अब सबसे पहले अब हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। सो देखो कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर एज फॉलोज। कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है बेटा? देखो सबसे पहली बात, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड से बॉडी सपोर्टेड रहती है। उसके बाद फेरेंगियल गिल स्लिट्स आर लंग्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन।
नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, जो नर्व कॉर्ड है उनके बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है, बराबर है ना। आफ्टर दैट हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के वेंट्रल साइड में क्या रहती है बेटा, हार्ट रहता है उनका, ठीक है। अब देखो कॉर्डेट्स के इधर कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली देख लो आप, है ना। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड क्या है बेटा, एक लॉन्ग रॉड जैसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, बराबर। प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के डोर्सल साइड में रहता है। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम बॉडी, ये क्या करता है, नर्व टिश्यू को आइसोलेटेड रखता है रिमेनिंग बॉडी से। आ गई बात समझ में। सो देखो यहां पर इनकी जो मसल्स आपको दिख रही है, ये जो नोटोकॉर्ड आपको दिख रहा है, यस ये नर्व कॉर्ड है ऊपर, यहाँ पर गिल स्लिट्स है, ये इनका माउथ है ना। उसके बाद ये एनस है, इसके बाद ये टेल फिन है, बराबर। डायग्राम को ध्यान में रखो, ये थियोरेटिकल पार्ट को ज्यादा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। डायग्राम जो है वो हमारी विजुअल मेमोरी है, राइट, क्लियर है, यस और नो, ओके। नाउ डू यू नो में क्या है, देखो डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉर्डेट एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड द नेम ऑफ फाइलम इज सेम। देखो सभी कॉर्डेट एनिमल्स को हम सिंगल फाइलम के अंदर डिवाइड करते हैं, है ना, ग्रुप करते हैं, सॉरी, एंड उसका नेम क्या है, फाइलम कॉर्डेटा। क्या नेम है बेटा उसका, फाइलम, है ना, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद देखो दिस फाइलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। अब ये जो मेन फाइलम है इसको 3 सब फाइला में हम डिवाइड करते हैं, बराबर। 3 सब फाइला कौन से है बेटा, यूरोकॉर्डेटा, है ना, यूरोकॉर्डेटा, बराबर। दूसरा कौन सा है बेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, है ना, सेफेलोकॉर्डेटा, बराबर, ठीक है। एंड तीसरा कौन सा है बेटा, वर्टिब्रेटा, है ना, VER, वर्टिब्रेटा, बराबर। 3 हिस्सों में हमने क्या कर दिया बेटा, इसको डिवाइड कर दिया। देखो अब यहां पे 3 में से जो एक है ना, 3 में से जो एक है कौन सा बेटा, ये वर्टिब्रेटा, है ना। वर्टिब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, ये फिर से 6 क्लासेस में डिवाइड होता है। कौन, वर्टिब्रेटा डिवाइड होता है बेटा, बराबर, है ना। जैसे कि देखो यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे कि, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, और इधर लिखता हूं मैं 6, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला क्या है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा, क्या है बेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, है ना, साइक्लोस्टोमेटा, बराबर। दूसरा क्या है, क्लास पीसेस, है ना, इसको 1 बाय 1 देखने वाले हैं हम, है ना, ये क्या क्या होता है इसके अंदर। उसके बाद क्या है बेटा, क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस, क्लास एम्फीबिया, बराबर। उसके बाद क्या है बेटा, क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, है ना, इसको लिखता हूं मैं रेप्टिलिया, बराबर। उसके बाद क्या है बेटा, क्लास एव्स, एरियल एनिमल्स, बर्ड्स, बराबर, यहां पर लिखता हूं मैं एव्स, बराबर। उसके बाद में क्या है बेटा, क्लास मैमेलिया, है ना, यहां पर लिखता हूं मैं MAMMALI, क्लास मैमेलिया। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसको देख लो एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ देखो यहां पर किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है। अब ऊपर हेडलाइन पढ़ो एक बार, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, राइट। सो किंगडम एनिमिलिया को हम डिवाइड करते हैं सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स, सब किंगडम कॉर्डेट्स, बराबर। सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये 10 आते हैं, है ना, 10 फाइला आते हैं, फाइलम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सब किंगडम कॉर्डेट्स के अंदर फाइलम कॉर्डेटा आते हैं,
फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी 3 हिस्से है ना? कौन से 3 हिस्से? यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, बराबर। अब वर्टिब्रेटा को भी हम 3 क्लासेस में बांटते हैं। इसमें है साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। आ गई बात समझ में? देखो, आफ्टर दैट क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन। देखो, एट प्रेजेंट according to 5 kingdom classification system of the Robert Whittaker, all multicellular animals are included in kingdom Animalia। अब आज के जमाने में जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं वो कहां पर है बेटा? एनिमिलिया किंगडम के अंदर रहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स, सेगमेंटेशन। इन सब कैरेक्टर्स के ऊपर ये सिस्टम क्या है बेटा? ऑर्गेनाइज है ना? उसके बाद यहां पर हम देखेंगे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पहला पॉइंट, एनिमल हैव अ सेल्स इन देयर बॉडी। एनिमल के बॉडी में क्या रहते हैं? सेल्स। सो यूनिसेलुलर एनिमल्स परफॉर्म ऑल फंक्शन विद अ सिंगल सेल। पता है आपको यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या करते हैं? सिंगल सेल से सब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव अ डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। मल्टीसेलुलर एनिमल्स के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बराबर। यूनिसेलुलर एनिमल्स हैव द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या रहता है बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है। सो मल्टीसेलुलर एनिमल्स विदाउट टिश्यूज हैव सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पोरीफेरा, है ना। सो यहां पर यूनिसेलुलर एनिमल के पास है ना, यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर के पास क्या रहता है बेटा? बोलो बोलो, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है ना, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, बराबर, ठीक है। उसके बाद यहां पर मल्टीसेलुलर एनिमल के पास कौन सा ग्रेड रहता है बेटा? बताओ। सेलुलर ग्रेड है ना। कौन सा ग्रेड रहता है? सेलुलर ग्रेड। मल्टी सेलुलर कौन सा ग्रेड रहता है बेटा इनके पास? सेलुलर ग्रेड। बराबर, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स विद टिश्यूज फॉर्मिंग ऑर्गन्स शो द सेल टिश्यू ग्रेड। टिश्यू फॉर्मिंग एनिमल के पास कौन सा ग्रेड रहता है बेटा? सेल टिश्यू ग्रेड रहता है। उसके बाद फ्लैटवर्म्स एग्जिबिट टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। फ्लैटवर्म्स क्या कौन सा ग्रेड एग्जिबिट करता है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड को एग्जिबिट करता है। विथ टिश्यूज फॉर्मिंग सम ऑर्गन्स बट नॉट कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू क्या करते हैं बेटा? कुछ ऑर्गन को फॉर्म करते हैं बट पूरी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म नहीं करते। यस। सो आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो यहां पर कुछ डायग्राम्स मेंशन की गई है ना। सम एनिमल्स विद द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ना, अमीबा, पैरामीशियम, इनके पास क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखो यहां पर आउटलेट है ऑस्कुला, साइकॉन, इसके बाद में स्पेक्यूल, अमीबोसाइट, ऑस्टियम, नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है। ये क्या है? कॉलर सेल्स है, बराबर। आफ्टर दैट देन यहां पर और 2-3 ग्रेड है ना। सबसे पहला सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या है? बेल, ट्यूब, मसल रिंग, टेंटाकल, ओरल आर्म्स, गॉन्ड्स, गोनाड्स, इंटेस्टाइन एंड माउथ। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? जेलीफिश का, बराबर। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माउथ है, आई स्पॉट है, गैंग्लिया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फेरिंग्स है ना, नर्व कॉर्ड है ना, एक्सेट्रा। आफ्टर दैट उसके बाद देखो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब इंसानों के बारे में देखेंगे हम कुछ, है ना। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो बिसाइड द 4 टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अबव, रिमेनिंग ऑल एनिमल, ये जो 4 ग्रेड है इनको छोड़ के बचे हुए जितने भी एनिमल्स हमारे पास हैं, शो द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा ग्रेड शो करते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, बराबर। इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइन टुगेदर। इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन को ज्वाइन किया जाता है टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इससे क्या फॉर्म होती है बेटा? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस।
क्रैब, फ्रॉग एंड ह्यूमन। देखो ना यहाँ पर ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, ब्लड वेसल, थाई, स्किन, क्वाड्रिसेप्स, मसल्स, किडनी, बोन, हार्ट, माउथ, बराबर। सो इसको हम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है बेटा अपने पास क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बॉडी सिमेट्री। क्या है? बॉडी सिमेट्री, बराबर। अब बॉडी सिमेट्री के अंदर क्या है देखो, इमेजिनरी सेंस इफ द बॉडी ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एनिमल की बॉडी जब कट की जाती है थ्रू द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी, है ना, एक मिडल लाइन रहती है ना इमेजिनरी एक्सिस, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ्स। ये संभावना है कि वो दो इक्वल हाफ्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या फिर कभी कभी कर भी सकता है, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। उसके अंदर क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल बॉडीज हमें देखने को मिलती है, बराबर। अब देखो असिमेट्रिक बॉडी का मतलब क्या है, देखो इन केस ऑफ सच बॉडी, ऐसे बॉडी में देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ऐसे जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सम स्पॉन्जेस, है ना, इनके अंदर क्या है बेटा, हमें इमेजिनरी एक्सिस नहीं मिल पाता, इमेजिनरी लाइन नहीं मिल पाती जिस लाइन की मदद से हम दो इक्वल हाफ में उनको कट कर सके, बराबर, इमेजिनरी, है ना। सो इसको असिमेट्रिकल बॉडी कहा जाता है, बराबर। आफ्टर दैट क्या है बेटा अपने पास, रेडियल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ द इमेजिनरी कट passes through the central axis but any plane of the body it gives two equal halves। देखो सेंट्रल एक्सिस से एक इमेजिनरी कट को अगर पास करते हैं तो ये दो इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड करते हैं। एग्जांपल स्टारफिश, बराबर। इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। स्टारफिश जैसे एनिमल उनको अगर हम कट करते हैं तो हमें टू इक्वल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बायलैटरल सिमेट्री, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। देखो मल्टीपल जो है एक्सिस हो सकते हैं, लेकिन इंसानों की जो बॉडी है वो क्या है बेटा, रेडियल सिमेट्रिक है, बायलैटरल सिमेट्रिक है, रेडियल नहीं है, बराबर। बायलैटरल यानी कि क्या, इंसानों के बीच से यहां से अगर ऐसी लाइन खींची जाए तो इंसान पूरा इक्वल पोर्शन में वहां पर हमें दिख सकता है, बराबर। लेकिन ये लाइन छोड़ के, ये बीच की लाइन छोड़ के अगर कहीं से भी अगर इमेजिनरी एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं तो इक्वल पार्ट में हमें बॉडी डिवाइड होती हुई नहीं दिखेगी। आ गई बात समझ में? इसके अंदर फिश है, फ्रॉग है, बर्ड है, ह्यूमन है, इंसेक्ट्स है, राइट। सो देखो बॉडी सिमेट्री, है ना। अब देखो असिमेट्रिक बॉडी, इसको तो एक्सिस नहीं है। रेडियल सिमेट्रिक, कहीं से भी कौन से भी एक्सिस से अगर कट करते हैं तो आपको मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री है, इंसानों का भी ऐसा ही है, ठीक है। सो देखो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना, क्या है बेटा, जर्म लेयर्स डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक, है ना। जर्म लेयर ट्राइप्लो, सी क्राइटेरिया अपने पास, है ना, डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक। देखो मल्टीसेलुलर एनिमल्स डेवलप जर्म लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो जर्म लेयर को डेवलप करते हैं कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त, बराबर। डिफरेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम दीज जर्म लेयर्स, इस जर्म लेयर से ही अलग अलग टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, ओरिजिनेट होते हैं, बराबर। सो सम एनिमल्स हैव टू जर्म लेयर्स, कुछ एनिमल के पास क्या रहती है बेटा, दो जर्म लेयर्स रहती है, जैसे कि एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, है ना। जैसे कि स्क्नैडिरियंस, इसके अंदर एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्टोडर्म है। जो रेड पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है बेटा, एंडोडर्म है, बराबर। बात क्लियर है, यस और नो? ओके, है ना। और ये जो बीच की जो येलो लेयर है ये कौन सी लेयर है बेटा, डेड लेयर, ठीक है। और ये जो ग्रीन लेयर यहां पर दिख रही है ये क्या है, मेसोडर्म, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव 3 जर्म लेयर्स। इसको छोड़ के ज्यादातर एनिमल्स को क्या रहती है बेटा, 3 जर्म लेयर्स रहती है ना। जैसे कि एंडोडर्म, बराबर, रेड कलर का। उसके बाद में एक्टोडर्म जो कि पिंक कलर का, रेड पिंक कलर का, एंड मेसोडर्म जो कि आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बेटा, बॉडी कैविटी, है ना। क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं।
क्या है ना, क्या है बेटा, ये बॉडी कैविटी है ना, कॉलम है ना, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, बराबर। बॉडी कैविटी और कॉलम इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल के बीच का स्पेस एंड इंटरनल ऑर्गन्स इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, बराबर। सो इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब फॉर्म होता है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में फॉर्म होता है, यस और नो, यस। सो यहां पर इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी ओरिजिनेट्स, कुछ एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द मेसोडम और द गट, मेसोडम से या फिर गट से ये बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा, ओरिजिनेट होती है, बराबर। सो एनिमल्स विथ अ ट्रू बॉडी कैविटी डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडम और गट आर कॉल्ड यूक्लोमेट्स, जैसे कि एनालिड्स, जिनके ट्रू बॉडी कैविटी रहती है और उसमें से ही जो डिराइव होती है मेसोडम और जिसको हम गट बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूकोलोमेट्स, क्या बोलते हैं, यूकोलोमेट्स, बराबर। सम एनिमल्स लैक अ बॉडी कैविटी, कुछ एनिमल्स बॉडी कैविटी लैक करते हैं, है ना, ऐसे कंडीशन में like those in the phyla porifera, Cineraria and Phlanthellomenids, other have a body cavity form differently and are called a pseudoclomates, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स इन द फाइलम एस्लेजिनिथिस। ओके, क्लियर है ना। देखो यहाँ पर इक्लोमेट्स दिख रहा है आपको, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, कॉलम दिख रहा है क्या, यस। यहाँ पर स्यूडो कॉलोमेट्स, उसके बाद में एक्लोमेट्स, बराबर। तो यहाँ पर भी ये डायसेक्शन दिया गया है इसका, है ना, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट बॉडी सेगमेंटेशन, है ना, नेक्स्ट क्या है, बॉडी सेगमेंटेशन, बराबर। सो इफ द बॉडी ऑफ एनिमल, अगर बॉडी एनिमल के बॉडी को हम डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, हम छोटे छोटे हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं, सो देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेगमेंटेड बॉडी। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं, यस। एंड ईच स्मॉल यूनिट, हर स्मॉल यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेगमेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक द अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनेलिडा, है ना, अर्थवर्म जैसे एनिमल जो कि फाइलम एनेलिडा में से आते हैं, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बराबर। अब क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर फटाफट देख लेंगे। किंगडम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड फाइलम, बराबर। अब किंगडम के अंदर किंगडम एनिमलिया, बराबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, है ना, एनिमलिया मल्टीसेलुलर एनिमल विदाउट सेल वॉल। इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, बराबर, ये 3 ग्रेड, 4 ग्रेड और ये सेलुलर ग्रेड, बराबर। सेलुलर ग्रेड के अंदर असिमेट्रिकल बॉडी, और इसमें 2 तरीके की बॉडी आती है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, बराबर। असिमेट्रिकल बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर एक्लोमेट आते हैं, एक्लोमेट के अंदर जो फाइलम आता है वो क्या है, पोरीफेरा है, बराबर। उसके बाद में रेडियल सिमेट्री के अंदर एक्लोमेट ही आते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, स्निंडेरिया। उसके बाद में बायलैटरल सिमेट्री के अंदर एक्लोमेट आते हैं, इसके अंदर प्लैलिंथेमिस। उसके बाद में बायलैटरल सिमेट्री में दूसरा स्यूडोक्लोमेट्स आते हैं, इसके अंदर एस्टेलिमिनेटिस, बराबर। और लास्ट वन जो है वो इक्लोमेट है, इसके अंदर फिर एनेलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिडोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, बराबर। ये फटाफट से किंगडम एनिमलिया का पूरा ओवरव्यू है। विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन क्राइटेरिया एनिमल्स आर क्लासिफाइड। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, आपके सामने है, बराबर। और इसी के बेसिस के ऊपर हम हर एनिमल को क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। बहुत आसान चीज है, आपने 8th स्टैंडर्ड में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। 8th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट चैप्टर था इसका, बराबर। उसको एक बार जाके देखो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बराबर। सो देखो, आफ्टर दैट यहां पर हम फाइलम के अंदर सबसे पहला फाइलम देखेंगे, क्या नाम है बेटा उसका, पोरीफेरा। क्या नाम है, पोरीफेरा। देखो, स्पॉन्जेस, सिंपल एनिमल्स विद पोर्स, है ना, ऐसे एनिमल्स जिसके सिर्फ पोर्स रहते हैं, है ना। स्पॉन्जेस हैव अ बेसिक बॉडी प्लान विद लॉट्स ऑफ टाइनी होल्स कॉल्ड ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला, है ना। स्पॉन्जिल के अंदर बेसिक बॉडी रहती है, उनके अंदर लॉट ऑफ टाइनी होल्स रहते हैं, बराबर। हम उन होल्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्क्यूला बोलते हैं या फिर ऑस्टिया बोलते हैं, बराबर। आफ्टर दैट एक्वेटिक ड्वेलर्स, है ना, क्या है, एक्वेटिक
dwellers. They live in a water, mostly in the ocean, but some can be found in the fresh water too, है ना. ये ओशन के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं. उसके बाद असिमेट्रिकल बॉडी, मेनी स्पॉन्जेस हैव अ बॉडीज दैट आरंट सिमेट्रिकल. बहुत सारे स्पॉन्जेस की बॉडीज क्या है, सिमेट्रिकल नहीं रहती है. उसके बाद स्पेशल सेल्स, जैसे कि देखो स्पेशल सेल्स दे हैव अ यूनिक सेल्स कॉल्ड कॉलर सेल्स. उनके पास यूनिक सेल्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलर सेल्स बोलते हैं, बराबर. स्टे पुट, स्पॉन्जेस आर स्टेशनरी. ये स्पॉन्जेस स्टेशनरी रहते हैं, अटैच टू द सर्फेसेस एंड डोंट मूव अराउंड. स्टेशनरी रहते हैं, सरफेस को अटैच रहते हैं और मूव करते नहीं है, बराबर. बात क्लियर है. आफ्टर दैट दूसरी चीज है ना, देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे. सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना, देयर स्पॉन्जी बॉडीज आर हेल्प स्पीकी स्पिट्स कॉल्ड स्पिकल्स और द स्पॉन्जिंग फाइबर्स. उनकी बॉडी स्पॉन्जी रहती है ना, इसलिए वो उसको स्टिक करके रखती है, बराबर. सो फीडिंग टाइम स्पॉन्जेस ईट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू देयर बॉडीज. पानी को फिल्टर करते हैं वो, और पानी से ही जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनको वो ईट करते हैं, बराबर. सो रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन किस तरीके से होता है बेटा इसके अंदर, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और सेक्सुअली एंड कैन रीग्रो पार्ट्स इफ दे आर डैमेज. वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग की मदद से और फिर से रीग्रो करते हैं डैमेज पार्ट्स को, बराबर. सो एग्जांपल क्या है बेटा इसके, साइकोन, एस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज है ना. उसके बाद में हेलोनेमा एंड यूक्लेक्टेला, बराबर. यहाँ पर क्या है, साइकोन स्पॉन्ज का इमेज है, देखो ना. यहाँ पर कॉलर सेल्स है, यहाँ पर ऑस्टिया छोटे छोटे होल्स है, यहाँ पर ऑस्कुलम है, बराबर. सो आफ्टर दैट उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा, हम फाइलम कॉलेंटेरा या फिर हम चिंदेरिया भी बोल सकते हैं इसको. क्या बोल सकते हैं, चिंदेरिया, है ना. देखो इसके अंदर क्या है, हाँ, एनिमल्स हैव टू बॉडी शेप्स, बराबर. एनिमल को दो तरीके के बॉडी शेप्स रहते हैं, है ना. सबसे पहला सिलेंड्रिकल जिसको हम पॉलिप बोल सकते हैं, या फिर दूसरा अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा, बराबर. क्लियर है. नाउ मोस्टली फाउंड इन ओशियंस, ज्यादातर हमें ओशियंस में देखने को मिलते हैं. विथ ओनली अ फ्यू इन अ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, उसमें से सिर्फ कुछ हमें फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं. बॉडीज आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड मेड ऑफ टू लेयर्स. बॉडी जो है क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है और दो लेयर्स से बनी हुई है, दो लेयर्स ऑफ सेल्स, जिसको हम डाइप्लोब्लास्टिक कहते हैं. क्या कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक, बराबर. टेंटाकल्स अराउंड द माउथ इक्विप्ड विद द स्टिंगिंग सेल्स, स्किंडोब्लास्ट, है ना. उसके माउथ के अराउंड जो टेंटाकल्स रहते हैं वो सिंडिंग स्टिल से इक्विप्ड रहते हैं. देखो ना आप यहाँ पर माउथ, टेस्ट्स, है ना, ओवरी, है ना. ये हाइड्रा का इमेज है ना. सो फॉर प्रे कैप्चर एंड प्रोटेक्शन, इसका मदद किस लिए करते हैं बेटा, वो प्रे को पकड़ने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, बराबर. आफ्टर दैट इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, हाइड्रा. उसके बाद में क्या है, एडमेसिया सी एनेमम जिसको हम कहते हैं. उसके बाद में क्या है, फाइसलिया जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं. उसके बाद अरेलिया, जेलीफिश, कॉरल्स एक्सेट्रा. आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके. सो आफ्टर दैट देखो डू यू नो के अंदर क्या देखना है बेटा, देखो बाथ स्पॉन्ज, दिस इज अ ब्लैक कलर एंड समवॉट राउंड शेप एनिमल, है ना. ये क्या है बेटा, ब्लैक कलर का राउंड शेप एनिमल है, ठीक है. इफ इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन. एक प्रोटीन से इसकी बॉडी बनती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन बोलते हैं. एंड ड्यू टू दिस दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और उसी वजह से इनके पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बराबर. सो इट वॉज यूज फॉर बादिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज, पुराने जमाने में इसको नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज एंड कुशंस. इसको पिलोज एंड कुशंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ओके. सो आफ्टर दैट देखो these were also used for wetting materials for sticking postal stamps, है ना. उसके बाद एंड काउंटिंग द करेंसी नोट्स, है ना. करेंसी नोट्स को काउंटिंग करने के लिए, है ना, उसको ऐसे लगा के नोट्स को काउंट करते हैं, पेज को पलटने के लिए, है ना. सो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यूजफुल चीज है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस. क्या है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस. देखो ये क्या चीज है. सो boy of these animals slender and flat like a leaf or a strip, hence called the flatworms. इसको हम क्या कहते हैं बेटा, flatworms कहते हैं, बराबर. मोस्टली एंडोपैरासाइट्स विथ सम बीइंग फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक.
इसमें ज्यादातर क्या है बेटा, फ्री लिविंग है एंड क्या है, एक्वेटिक है, बराबर। सो एकोलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी, ये क्या है, एक्लोमेट है या फिर बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी है ना। ट्राइब्लास्टिक कंसिस्टिंग ऑफ 3 जर्म लेयर्स, ट्राइब्लास्टिक के अंदर जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला एंडोडर्म, दूसरा एक्टोडर्म और तीसरा मेसोडर्म, बराबर। हेर्माफ्रोडाइट्स पोसेसिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेर्माफ्रोडाइट्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ रहती है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहां पर एग्जांपल प्लानेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म, है ना, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म। जैसे कि यहां पर देखो एनिमल्स इन द फ्लाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस, यहां पर माउथ है, ओरल सकर है, उसके बाद में वेंट्रल सकर है, लीफ लाइक बॉडी है, बराबर, जेनिटल एपर्चर है, ठीक है। उसके बाद में ये टेपवर्म का इमेज है, उसके बाद में ये प्लानेरिया का इमेज है, बराबर। देखो आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, है ना। सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द ओशियन। कोरल रीफ्स कहां पर रहते हैं, ओशियन के अंदर। दीज रीफ्स आर एक्चुअली कॉलोनीज ऑफ स्पेसिफिक स्निंडेरियंस, ये लीफ्स क्या है बेटा, स्पेसिफिक स्निंडेरियंस की कॉलोनी है, बराबर। सो प्रीशियस स्टोन कॉल्ड कोरल, पोवड़ा जिसको हम बोलते हैं मराठी में, एंड द कोरल पाउडर जिसको हम प्रवाल भस्म बोलते हैं, ठीक है, यूज इन द आयुर्वेदा, इसको आयुर्वेदा के अंदर मेडिसिन के दौर पर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस रीप्स, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोरल्स फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर से हमें इस कोरल के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है बेटा अपने पास, अब क्या है, फाइलम एस्क्लेमेंथिस, क्या है, फाइलम एस्क्लेमेंथिस, ठीक है। सो लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल बॉडीज अर्निंग देम द नेम राउंड वॉर्म्स, है ना, उनकी थ्रेड लाइक बॉडी रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स, क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, ये फ्री लिविंग है और एंडोपैरासाइट है, विद फ्री लिविंग वंस फाउंड इन द एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट के अंदर, बराबर। ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोस्कोलेमेट बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ट्राइक्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोकोलेमेट नाम जैसे बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। सो नॉन सेगमेंटेड बॉडीज कवर्ड विद अ टफ कुटिकल, नॉन सेगमेंटेड बॉडीज टफ कुटिकल से कवर रहती है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनके अंदर। एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा इसके, एस्कर्सिस इंटेस्टिनल वॉर्म, है ना, उसके बाद में फिलेरियल वॉर्म, उसके बाद में लोआ आई वॉर्म एक्सेट्रा, बराबर, क्लियर है। ओके, सो एनिमल्स इन द फाइलम एस्केमेंथिस, देखो यहाँ पर माउथ है इनका, उसके बाद में जेनिटल अपर्चर है, फीमेल एस्करिस, ये मेल एस्करिस है, यहाँ पर होल है, टेल है, बराबर, इधर भी होल है, ये टेल है इनकी, ये माउथ है, बराबर, ये पर्टिकुलर जगह पे, यस और नो? ओके, सो आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। फाइलम एनेलिया, क्या है बेटा, फाइलम एनेलिडा, है ना, फाइलम एनेलिडा। एक बार डायग्राम को ऑब्जर्व करो आप, है ना, जस्ट डायग्राम को ऑब्जर्व करो, है ना, ठीक है। देखो यहां पर क्या है बच्चों, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इन एनिमल्स की बॉडी क्या है बेटा, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और मेटामेरिकली सिमेट्रिकल है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर फ्री लिविंग, ज्यादातर एनिमल्स क्या है बेटा, फ्री लिविंग है, बराबर, बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स, लेकिन कुछ जो है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट्स, बराबर। फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल, ये जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये तो एक तो मरीन है या फिर टेरेस्ट्रियल है, बराबर। दिस एनिमल्स आर द ट्राइप्लोब्लास्टिक बायलैटरली असिमेट्रिकल एंड यूक्लियोमेट, ये क्या है, ट्राइप्लोब्लास्टिक बायलैटरली असिमेट्रिकल यूक्लियोमेट है, बराबर। दे हैव अ सिटाई और पैरापोडिया और
फॉर लोकोमोशन, उनको सीटा रहता है, पैरापोडिया रहता है एंड सकर्स रहता है लोकोमोशन के लिए, बराबर। सो देयर बॉडी इज कवर विद द स्पेशल क्यूटिकल, उनकी बॉडी एक स्पेशल क्यूटिकल से कवर रहती है। सो दिस एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, ये क्या रहते हैं, एक तो हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, नहीं तो यूनिसेक्सुअल रहता है। एग्जांपल अर्थवर्म, लीच, नेरेसिस एक्सेट्रा, है ना। लीच पता है आपको, लीच जो सक करता है ब्लड को, बराबर। ये अर्थवर्म की इमेज है, ये बॉडी सेगमेंट है, क्लैथेलियम है, इसका माउथ है, ये और ये एनस है, बराबर। ये लीच है, इधर एनस है, इसका माउथ है, बराबर। ये क्या है, नेरेस है, यहाँ पर पैराडोपिडिया है, पैरापोडिया है, इसका माउथ है, टेंटाकल है और ये एनस है। बात क्लियर है, यस और नो? ओके। आफ्टर दैट फाइलम एंथ्रोपोडा, क्या है बेटा नेक्स्ट, फाइलम एंथ्रोपोडा। देखो इसके अंदर क्या है, दिस एनिमल्स, ये जो एनिमल्स है, दिस एनिमल्स हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस, इस एनिमल को क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, हेंस दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपॉड्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, आर्थ्रोपॉड्स बोला जाता है, बराबर। Planet Earth has highest number of animals from this phylum, है ना। अर्थ के ऊपर इस फाइलम से हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, बराबर। आर्थ्रोपोडा के ग्रुप की जो नंबर ऑफ एनिमल्स का पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, बराबर। सो हेंस दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विद हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम, ये हाईली सक्सेसफुल और हाईएस्ट सर्वाइवल चांसेस वाले एनिमल्स है, बराबर। So these animals are found in all types of habitats ranging from deepest ocean to the highest mountains. ये animals हमें बहुत अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डीपेस्ट ओशियन से या फिर हाईएस्ट माउंटेन से भी देखने को मिलते हैं, किसी भी हर जगह पर वो एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया में कॉकरोचेस की आबादी सबसे ज्यादा है ना, मतलब इतने ज्यादा आबादी वाला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में नहीं है, बराबर। सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज अ टाइप्रोब्लास्टिक, यूक्लोमेट, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, है ना। तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके, कैसे है इनकी बॉडी, कैसी है बेटा, टाइप्रोब्लास्टिक है, दूसरा क्या है, इक्लोमेट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है और चौथा क्या है, सेगमेंटेड है। अब सेगमेंटेड क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड्स में समझा दिया है, बराबर। सो सीटोनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी, उनके बॉडी के अराउंड क्या रहता है बेटा, सीटोनस एक्सोस्केलेटन रहता है, बराबर। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये एनिमल्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है, जैसे कि क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मेलेपाइड, सेंटीपर्ड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा, बराबर। सो आफ्टर दैट देखो फाइलम मॉलुस्का, हम क्या देखेंगे, हम फाइलम मॉलुस्का देखेंगे। अब इसके अंदर क्या है बेटा, देखो सबसे पहला पॉइंट है ना, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, सॉफ्ट एंड स्लीमी बॉडीज हेंस रेफर टू एज द मॉलुस्कस, इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट रहती है, स्लीमी रहती है ना। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर दूसरा सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमें देखने को मिलता है, बराबर। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल विथ मोस्ट एक्वेटिक मोलस्किस बीइंग मरीन एंड सम फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, है ना। ज्यादातर एक्वेटिक मोलस्किस क्या है, मरीन है और कुछ फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। टाइप्रोब्लास्टिक, यूक्लोमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट बॉडीज, यहां पर क्या है, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लो, या ये लिख सकते हो आप एग्जाम, टाइक्लोब्लास्टिक है, यूक्लोमेट है, नॉन सेगमेंटेड है एंड सॉफ्ट बॉडीज है, टिपिकली शोइंग बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट फॉर स्नेल्स। अगर हम स्नेल्स को छोड़ दे तो इनके अंदर हमें ज्यादातर क्या मिलती है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके। उसके बाद देखो आफ्टर दैट visceral mass covered with the mantle which secretes a hard calcareous shell, वेसल मास जो है मैंटल से कवर रहता है जो कि हार्ड कैल्कुलस शेल से प्रोटेक्टेड रहता है। द शेल में भी एक्सटर्नल, इंटरनल और अब्सेंट इन सम केसेस। ये जो शेल है एक तो एक्सटर्नल हो सकता है, बाहर से हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में ये अब्सेंट भी हो सकता है, बराबर। सो ये ऑर्गेनिज्म कैसे है बेटा, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है। कैसे है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल्स इंक्लूड बाइबल्स, स्नेल्स, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। क्या क्या है इसके अंदर, बाइबल्स है, स्नेल्स है, ऑक्टोपस है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है? आफ्टर दैट उसके बाद देखो
सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, देखो ऑक्टोपस इज मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कॉर्डेट्स। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है अपने पास, उनमें से सबसे ज्यादा क्लेवर, सबसे ज्यादा होशियार जो एनिमल है वो कौन है बेटा, ऑक्टोपस है, बराबर। इट कैन चेंज इट्स कलर, ऑक्टोपस क्या कर सकता है, उसका खुद का कलर जो है वो चेंज कर सकता है, बराबर। इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशंस, ये 3 तरीके के लोकोमोशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि स्विमिंग, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। ये वॉक भी कर सकता है, स्विम भी कर सकता है और क्रीप भी कर सकता है, बराबर। क्लियर है, यस और नो, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, फाइलम। कौन सा फाइलम, फाइलम एचिंडोमेटा, एचिनोडोमेटा है, बराबर। सो प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लो, है ना। सो एचिनोडर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ कैल्केरियस स्पाइन्स ऑन देयर बॉडीज। एचिनोडर्म्स जो है वो कैरेक्टराइज किए जाते हैं किस तरीके से, उनके बॉडीज के ऊपर स्पाइन्स रहते हैं उस हिसाब से, बराबर। सो दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ओशियंस, ये सिर्फ ओशियंस के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं, बाहर कहीं जमीन के ऊपर देखने को नहीं मिलते, किसी फ्रेश वाटर में भी देखने को नहीं मिलते हैं। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड यूक्लोमेट with a radial symmetry in adulthood and bilateral symmetry in larval stages। इनके अंदर adulthood में radial symmetry दिखती है हमें, larval stages में bilateral symmetry हमें देखने को मिलती है, बराबर। लोकोमोशन इज अचीव्ड थ्रू अ ट्यूब फीट, ट्यूब फीट से लोकोमोशन हम उनको मिलता है, विच आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रे कैप्चर, प्रे कैप्चर करने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। सम स्पेसीज आर सेडेंटरी। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कैल्केरियस स्पाइन्स, कैल्केरियस स्पाइन्स से उनका स्केलेटन बनता है, एंड और ऑसिकल्स प्लेट्स, एंड दे हैव अ रिमार्केबल एबिलिटी टू रीजनरेट। इनके पास एबिलिटी है कि कोई पार्ट अगर टूट भी जाता है, निकल भी जाता है बॉडी से बाहर, तो उसको फिर से ये क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, है ना। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब क्या है बेटा अपने पास, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब इसके अंदर क्या है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी को 3 हिस्सों में यहां पर बांटा जाता है ना। पहला हिस्सा क्या है, प्रोबेसिस, दूसरा हिस्सा क्या है, कॉलर, और तीसरा हिस्सा क्या है, ट्रंक, है ना। पहला हिस्सा दिख रहा है क्या बेटा आपको, प्रोबेसिस, यस। दूसरा हिस्सा दिख रहा है क्या बेटा, कॉलर, यस। तीसरा हिस्सा दिख रहा है क्या बेटा आपको, ट्रंक, यस। नाउ presence of notochord only in the proboscis region leading to the name hemichordates। नोटोकॉर्ड्स के प्रेजेंस रहता है प्रोबेसिस रीजन में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, हेमिकॉर्डेट्स बोला जाता है। सो अल्सो नोन एज एकॉन वॉर्म्स, इनको क्या बोल सकते हैं हम, एकॉन वॉर्म्स भी बोल सकते हैं, बराबर। देन मरीन एनिमल्स दैट इनहैबिट burrows इन अ सैंड, मरीन एनिमल्स जो कि सैंड के अंदर रहते हैं, सो possesses 1 to many pharyngeal gill slits, इनके पास एक या फिर एक से ज्यादा pharyngeal gill slits हमें देखने को मिलते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर hermaphroditic होते हैं, बराबर। एग्जाम्पल क्या है, बोलोंजेलिसिस एंड सिक्लोग्लोसिस, है ना। इसके आप इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं, एनिमल इन फाइलम हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पर सिक्लोग्लोसिस है और यहाँ पर क्या है, बोलोंजेलिसिस है। यहाँ पर प्रोबेसिस, कॉलर, ट्रंक, 3 हिस्सों में इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, बराबर। सो देखो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या है ना, फाइलम कॉर्डेटा, है ना। देखो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ, ओके। फाइलम कॉर्डेटा क्या करता है बेटा, इनकम्पासेस एनिमल्स विथ सेवरल डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। फाइलम कॉर्डेटा एनिमल्स को इनकम्पास करता है कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के साथ, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड एट अ सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। नोटोकॉर्ड कुछ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करता है ना। प्रेजेंस ऑफ फेरेंगियल गिल स्लिट्स एट अ सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कुछ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे यहाँ पर फेरेंगियल गिल स्लिट्स रहते हैं। सो सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इनके बॉडी के डॉर्सल साइड में सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड हमें देखने को मिलती है। सो प्रेजेंस ऑफ द हार्ट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, हार्ट कहाँ पर रहता है बेटा, बॉडी के वेंट्रल साइड पे रहता है, यस और नो, ओके, क्लियर है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द फाइलम कॉर्डेटा
विच इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री सब फाइला। ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड होते हैं और इसके अंदर फिर से जो शुरू में जो बताया था वो याद करो, फिर से इसके अंदर 3 हमें सब फाइला देखने को मिलते हैं। अब वो कौन से फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। सब फाइलम के अंदर पहला क्या है बेटा, देखो यूरोकॉर्डेटा, बराबर। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, बॉडी कवर रहती है स्किन लाइक टेस्ट या फिर ट्यूनिक से, बराबर। लार्वा ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ द लार्वा। इस एनिमल का जो लार्वा है ये फ्रीली स्विम कर सकता है। नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ टेल रीजन पे हमें देखने को मिलता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, यूरोकॉर्डेटा बोला जाता है। लार्वा मेटामॉर्फोस इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी, बराबर। लार्वा मेटामॉर्फोस जो है एडल्ट के अंदर जो बॉटम ऑफ द सी वो सेटल हो जाते हैं। जनरली दिस एनिमल्स आर द हेर्मेफ्रोडाइट। ये एनिमल क्या रहते हैं बेटा, हेर्मेफ्रोडाइट रहते हैं। एग्जाम्पल हेरमेनिया, हेर्डेमिनिया, डोलियोलम एंड ओकोप्लेरा, बराबर। दिख रहा है कि आपको ये डोलियोलम, उसके बाद में हेर्डेमिनिया, बराबर। इसको बॉडी देखो आप, यहाँ पर ब्रांचियल एपरेचर है, यहाँ पर आर्टेरियल एपरेचर है, यहाँ पर ट्यूनिक है, यहाँ पर बॉडी है, ये इसका क्या है, फ्यूट है। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद है ना, इसके अंदर सब फाइलम के अंदर सेफलोकॉर्डेटा देखते हैं हम। क्या देखते हैं, सेफलोकॉर्डेटा, है ना। क्या होता है बेटा इसके अंदर, दीज आर द स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। फिश जैसे छोटे छोटे मरीन एनिमल्स हैं ये। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, उनके बॉडी के अंदर पूरे नोटोकॉर्ड्स रहते हैं। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स। फेरिंग्स जो है वो बहुत लार्ज रहते हैं जिसके अंदर गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ये एनिमल क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल एम्फियोबैक्सिस, बराबर। सो देखो यहाँ पर फेरिंगियल है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर इंटेस्टाइन हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है, गोनेट्स है। यहाँ पर एनस है, इसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए। सेगमेंटेड मसल्स है। ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है, बराबर। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। आफ्टर दैट उसके बाद हम देखते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रैनिएटा, है ना। सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड क्रैनिएटा। इन दिस एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम। इन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम की मदद से। इन दिस एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप्ड। इसके अंदर उनका सर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप रहता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम। उनका ब्रेन क्रैनियम से प्रोटेक्टेड रहता है। एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। उनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस रहता है, कांटों जैसा, या फिर बोन्स बना होता है। सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस एग्नंथा whereas some are with jaws। किसको जॉज रहती है, किसको जॉज नहीं रहती है, जैसे कि ग्रैंथोस्टोमेटा। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना। अब देखो, है ना, और भी कुछ मजेदार चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एज फॉलोज। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो 6 क्लासेस कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा क्लास है बेटा, ये साइक्लोस्टोमेटा, बराबर। दिस एनिमल्स हैव अ जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर। इनको जॉलेस माउथ रहता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है बेटा, सकर रहता है। दिख रहा है क्या बेटा आपको, है ना। सो देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। उनकी स्किन क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, कोई स्केल, कोई छल्ले वहां पर नहीं रहते हैं। सो पेयर्ड अपेंडेजेस आर अब्सेंट। अपेंडेजेस यहाँ पर अब्सेंट रहते हैं। सो एंडोस्केलेटन इज अ कार्टिलोजेनियस। एंडोस्केलेटन क्या है बेटा, कार्टिलोजेनियस है, बराबर। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स। ज्यादातर एनिमल्स क्या है बेटा, एक्टोपैरासाइट्स है। सो एग्जांपल पेट्रोमाइजोम, मैक्सिन एक्सेट्रा, है ना। पेट्रोमाइजोम, मैक्सिन एक्सेट्रा। आ गई बात समझ में। क्लास स्लाइटोस्टोमेटा एंड पेट्रोमाइजोन यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियरली। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्लास स्पीसीज, है ना। क्लास स्पीसीज के अंदर मोस्टली क्या आते हैं बेटा, फिश लाइक एनिमल्स आते हैं, जैसे कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट दे लिव इन द वाटर बोथ इन द ओशन एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये ओशन के अंदर रहते हैं या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं, बराबर। देयर बॉडीज आर शेप्ड लाइक द स्पिंडल टू हेल्प देम मूव थ्रू द वाटर इजीली। स्पिंडल की तरह उनकी बॉडी शेप रहती है जो कि पानी के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं और स्विम कर सकते हैं, बराबर। सो फिश हैव फिन्स। फिश को रहते हैं फिन्स, बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड।
एंड अनपेड भी रहते हैं, विच दे यूज फॉर द स्विमिंग। उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? यू पानी के अंदर स्विम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बराबर। द टेल फिन हेल्प्स देम स्टीर व्हाइल स्विमिंग। टेल फिन उनको मदद करती है स्टीर करने के लिए, ये जो टेल फिन है डायरेक्शन उनकी चेंज करने के लिए उनको मदद करती है। दे हैव स्केल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी स्केलेटन इनसाइड। देखो यहाँ पर उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स रहते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, और अंदर कार्टिलेजिनस कांटे जैसा स्ट्रक्चर रहता है, या फिर कि कुछ फिशेस के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर हमें बोनी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर फिश ब्रीथ थ्रू अ गिल्स। फिश जो है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। गिल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, पता है ये गिल स्लिट्स, यहाँ से ही ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, बराबर। सो इसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड रोहू, पॉम्फ्रेट जिसको हम बोलते हैं, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिशेस यू कैन कंसिडर, है ना। यू कैन लुक एट द डायग्राम, है ना। डॉर्सल फिन, लैटरल लाइन आपको दिख रही है, उसके बाद में कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, गिल स्लिट्स, माउथ एंड आई, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास के अंदर क्या होता है देखो। सो ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेज दे लिव एक्सक्लूसिवली इन वाटर। जब वो लार्वल स्टेज में रहते हैं, लार्वा स्टेज में, तो वो पानी के अंदर ही रहते हैं और ब्रीथ करते हैं गिल्स की मदद से। बट जब वो एडल्ट हो जाते हैं, मेंढक जैसे एनिमल में, they can live both in water and on land using both aquatic and aerial respiration। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों तरीके के रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, उनको 2 पेयर ऑफ लिम्स रहते हैं, एंड with digits that lack claws। amphibians don't have an exoskeleton। amphibians को कोई exoskeleton नहीं रहता। instead their skin lacks derivatives and usually kept moist for respiration। उनकी स्किन जो है वो moist रहती है ताकि respiration उनको करने में आसानी हो सके। they don't have external ears। उनको कोई external कान नहीं रहते हैं। so but they do have a tympanum और ear drum। लेकिन उनको ear drum जरूर रहता है, बराबर। so एम्फीबियंस डोंट हैव अ डिस्टिंक्ट नेक। उनको कोई ऐसा सेपरेट नेक जो है इंसानों जैसी देखने को नहीं मिलती है। देयर आईज आर लार्ज एंड ऑफन हैव आईलिड्स। उनके आंखें जो है वो बड़े होते हैं और उसके ऊपर आईलिड्स भी हमें देखने को मिलती है। बात क्लियर है? सो एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रॉग्स। इसके अंदर क्या है? फ्रॉग्स है, टोड्स है, सैलामेंडर्स है, एंड उसके जैसे ही सिमिलर क्रिएचर्स हमें देखने को मिलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? नाउ देखो नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास? क्लास रेप्टिलिया है। कौन सा क्लास है? रेप्टाइल्स आते हैं इसके अंदर। छिपकली का, वॉल लिजर्ड का यहाँ पर इमेज है, बराबर। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद द क्रीपिंग मूवमेंट, है ना। एनिमल इवोल्यूशन को अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये जो एनिमल है ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जिनके पास क्या है बेटा? क्रीपिंग मूवमेंट है। क्या है? क्रीपिंग मूवमेंट। दीज आर कोल्ड ब्लडेड पोइक्लिथर्मस एनिमल्स। ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड प्लैक्लिथर्मस एनिमल्स है। सो दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। उनकी बॉडी लिफ्ट नहीं होती लेकिन वो लैंड के ऊपर क्रीप कर सकते हैं, है ना, जिसको हम सरपटने बोलते हैं मराठी में। सो देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली। उनकी स्किन क्या रहती है? ड्राई रहती है और उसके ऊपर स्केल रहता है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक के बीच में यहाँ पर नेक रहती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। उनको कोई एक्सटर्नल कान नहीं रहते। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज। एग्जांपल टॉर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइज, लिजर्ड, ये सब किसमें आते हैं बेटा? एम्फीबिया के अंदर आते हैं। क्लास एम्फीबिया के अंदर आते हैं, बराबर। नाउ द सेकेंड लास्ट वन, है ना, सेकेंड लास्ट वन देखो, क्लास एव्स, है ना। क्या है बेटा? क्लास एव्स। दिस वर्टिब्रेट्स आर कंप्लीटली एडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ। ये जो कबूतर है, इधर पिजन है ना, ये जो बर्ड्स है ये पूरी तरीके से एरियल लाइफ, हवा में जिंदा रहने के लिए बने हुए हैं, अडेप्ट हुए हैं, ठीक है। दिस आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, होमोथर्मस जिसको हम बोलते हैं, है ना, वार्म ब्लडेड है ये इंसानों की तरह। दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। उनके बॉडी टेम्परेचर को वो कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि इंसान भी करता है। देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंट ड्यूरिंग फ्लाइट, है ना। उनकी बॉडी स्पिंडल शेप में रहती है ताकि जब वो फ्लाई करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो सके, बराबर। सो फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनके जो फोरलिम्स है वो विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो चुके हैं।
डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बियर क्लाउस, उनके डिजिट्स स्केल्स एंड बियर क्लाउस से कवर्ड रहता है, बराबर। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फीदर्स, एक्सोस्केलेटन रहता है उनको, है ना, फीदर के फॉर्म में, बराबर। एंड नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, उनके हेड एंड ट्रंक के बीच में क्या रहती है बेटा, नेक हमें देखने को मिलती है, बराबर, क्लियर है। नाउ देखो, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू ब्रेक बिग, एग्जांपल पीकॉक, पैरॉट, पिजन, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा, है ना, उनके जॉज जो है वो पीक में मॉडिफाई रहता है, जैसे कि पीकॉक है, पैरॉट है, डक है, पिजन है, इसके जैसे और भी, बराबर, क्लियर है। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट क्लास मैमिलिया, इसके अंदर मोस्टली क्या आते हैं बेटा, मैमल्स आते हैं, क्या आते हैं, मैमल्स, बराबर। सो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ मैमिलिया, है ना, मैमरी ग्लैंड का होना ये मैमिलिया का टिपिकल कैरेक्टर है। सो दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये एनिमल्स कैसे रहते हैं बेटा, वार्म ब्लडेड रहते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, है ना, जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड रहती है, दिख रहा है ना आपको, आईज, पेटेगियम, लेग्स, बॉडी, बराबर। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज, हूव्स रहते हैं। सो एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर, हेयर्स या फिर फर रहते हैं इनके एक्सोस्केलेटन पे, ये चमगादड़ का इमेज है, बैट का, है ना। सो एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, एलिफेंट, ह्यूमन, कांगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एंड लास्ट, डू यू नो में क्या है, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स आर फॉर्म, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। वी शुड बी कॉशियस अबाउट नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू एनिमल्स ड्यूरिंग देयर स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस, जब उनकी स्टडी करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके का हार्म पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस धरती के ऊपर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने का अधिकार है, बराबर। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। यहां पर अपना चैप्टर जो है ना, अपना जो चैप्टर है वो क्या होता है बेटा, खत्म होता है। वन शॉट तरीके से हमने 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पर चैप्टर को डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनकी बोर्ड की एग्जाम अभी करीब है उनके साथ भी इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।